सर्कस का एक कलाकार सर्कस से एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। 20 मीटर जो लंबी डोर पे क्या ये डोर है। डोर कैसे बनाया जाता है ध्यान से देखिए। एक खंबा ये हो गया और खंबा का ये मान ली धरती तो रहबे करेगा। अब वो चल किस पे रही है, खंबा है ये धरती है। यहाँ से जो इसका पाद बिंदु से जो बनाया गया है उससे यहाँ पे जो इस पे चल रही है वाली लड़की, समझ जी, जो सर्कस का जो कलाकार है जो भी है लंबी डोरी पर चढ़ रहा है तो यानी कि क्या होगा, मेले होगा, समझ जी। रही होता तो फीमेल हो गया होता। तो जो अच्छी तरह से क्या हुई है, तनी हुई है। जो डोरी लगी है ये अच्छी तरह से क्या हुई है, तनी हुई है। सीधे अगर ऐसे लूज रहेगा तो बताओ चल पाएगी, इस पे नहीं चल पाएगी। वो एकदम जो धागा रहता है एकदम स्ट्रेट वे में रहता है, एकदम सीधे टाइट रहता है। अच्छी तरह से क्या हुई है, तनी हुई है। और भूमि पर सीधे लगे खंबे, भूमि पे जो लगा है ये खंबा, खंबे की ऊंचाई, ये खंबा जो लगा है खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। ये डोर है खंबे के शिखर, ये शिखर है खंबा शिखर, खंबे का शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर से, ये भूमि है ना जी, भूमि स्तर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर से, भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना है, 30 अंश है। ये खंबे की ऊंचाई है भूमि का स्तर के साथ जो कोण बना रही है डोर, वो कितने अंश का बना रही है जी, 30 अंश का। तो कह रहा है खंबे की ऊंचाई कितनी होगी कि लड़की यहां से अगर स्टार्ट कर रही है, यहां से चलना स्टार्ट कर रही है, तो देखो जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे वो उसकी खंबे की ऊंचाई क्या हो जाएगी। अगर मान लो यहाँ पे थी शुरुआती, इसको इनिशियल स्टेज जो था, यहाँ से चढ़ते 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 कहाँ चली गई, यहाँ से चली गई। तो जब वहां जाने के बाद उसको पता चला कि हम जमीन से कितना ऊंचे तक चले आए, समझ जी। जैसे मान लीजिए आपका सीढ़ी एक एक स्टेप बाय चलते हैं ना, तो एक पहला स्टेप पर जो सीढ़ी होता है ऊपर ऊपर चढ़ते जाते हैं, तो आपको जितना ही ऊपर चढ़ते जाएंगे उतना ही जमीन स्तर से आपकी ऊंचाई क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। सेम चीज वही है। ये डोरी पे लड़की है, वो क्या कर रहा है, सर्कस का जो कलाकार है उस पर चढ़ता जा रहा है। और शिखर पे जाने के बाद अब इसके बाद इस पर तो जाएगा नहीं, यहीं पे जाके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। रुक जाने के बाद वो कह रहा है जो ऊपर से भूमि स्तर से जो खंबे की ऊंचाई वो कितनी होगी। तो ध्यान से देखेंगे 20 मीटर है, इसको बोलेंगे कर्ण, कर्ण बोलेंगे ना जी। आइए देखो यहाँ पे सीप एंगल बना रहा है, तो कोण की सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। अभी लिखवाए थे कोण की सामने वाली भुजा क्या होती है, भुजा लंब होती है। और लंब को हम क्या बोल सकते हैं, ऊंचाई, इसमें हाइट एंड डिस्टेंस में, समझ जी। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में लंब ही हमारा क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो ये लंब हो गया, ये क्या हुआ, लंब हुआ। ये क्या हो जाएगा, भूमि है। भूमि तो हमें कोई मतलब है नहीं। तो ये खंबे की ऊंचाई पूछ रहा है। बताओ क्या क्या दिया है, खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई मान लेंगे यच है। कोण कितना बना रहा है जी, 30 अंश का। कोण कितना दिया है, 20 मीटर है दिया जी। अब बताओ मीटर में है जी, मीटर में, समझ जी। कोण कितना दे दिया है, 20 मीटर। यानी डोरी के कोण को हम क्या बोल सकते हैं, डोरी, डोर, डोर है ना जी, डोर, डोर जो है कितना, इसी को बोल सकते हैं हम कोण। जो डोर है वो क्या हमारा 20 मीटर का, समझ लो जी। अब बताओ ए वाला एंगल, ए वाला एंगल, ए वाला हमको भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखेंगे, इससे मतलब है हमको। तो ये कौन है, क्या है, लंब है। लाल बटा कक्का से लंब बटा कोण क्या होता है, लंब बटा कोण क्या होता है जी। क्यों लंब बटा कोण लेंगे, क्योंकि लंब ही हमको निकालना है। यह उसी में ना है जी, लंबे में ना, तो इसीलिए हमको लंब बटा कर लेंगे। अगर ये निकालना है तो आधार बटा कर लेते, समझ रहे जी। लेकिन लंब से मतलब है तो हम साइन थीटा बराबर क्या ले लेंगे, साइन थीटा बराबर क्या ले लेंगे, लंब बटा कोण। तो असाइन थीटा का हमारा कितने कोण कितना बना रहा है, 30 अंश। लंब हमारा कितना है, लंब को हम किससे डिनोट किए हैं, एच से। और कोण हमारा कितना है, डोर की लंबाई कितना है जी, 20 मीटर, समझ ना जी। तो भवन की ऊंचाई हमारा निकल जाए, साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2। एच हमको पूछ ही रहा है, नीचे हमारा 20 हो जाएगा। अब उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 20 का नाम 20 और 2 में एच का गुणा करेंगे 2h हो जाएगा जी। तो 2h, एच बराबर कितना हो जाएगा, 2 जाके कहां शिफ्ट होगा, 20/2। तो h बराबर कितना हो जाएगा, 10 मीटर।
तो भवन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, खंबे की ऊंचाई कितना मीटर जी, 10 मीटर। वही मतलब है उससे, जिसमें जो रहेगा वही वाला लेंगे। लंब वाला पूछ रहा तो वही वाला एंगल, लंब बटा कोण, साइन का ही एंगल लेंगे। कभी टेन का था, इसमें दो ही चीज आएगा, एक तो नहीं तो साइन आएगा नहीं तो टेन आएगा। कॉस बहुत कम आता है, दो चीज साइन और टेन, दो ही चीज आता है इसमें, समझ जी। हाँ कौसे का आ सकता है, आएगा तो बता दे। पहले साइन, इसी का तो उल्टा होता है, साइन अगर निकल गया तो कौसे भी निकाल लेंगे, समझ नहीं जी। काहे ले लो, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ले लो। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोण बटा लंब, यही नहीं होता है, कह रहे हो। कोसेक थीटा, थीटा कितना मान है 30 अंश, और कोण कितना हमारा 20 मीटर। लंब हमारा क्या है, ऊंचाई है, तो h मान लेंगे। कोसेक 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान 1/2, तो कोसेक 30 का मान कितना हो जाएगा 2 होगा ना जी, बराबर 20 बटा, अब 2h बराबर 20, तो h बराबर 20 बटा, तो h बराबर 10, कोई भी ले सकते हो, समझ जी। तब वो वही आंसर आएगा। लेकिन जो पहले सीधा वाला जो मान है साइन और कॉस का, उस वे में मान रखेंगे। पहले साइन थीटा में मान रखेंगे, तब कोसेक थीटा भी रखोगे तो आंसर आ जाएगा, समझ जी। आप रख के देख सकते बस उल्टा हो जाएगा उसी का। साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो कोसेक 30 का मान 2 हो जाएगा। 2 रख दीजिए, ऊंचाई वाला वही आएगा। एच का मान तभी भी क्या आ जाएगा, 10 ही आएगा, समझ रहे हो जी। अब बताओ फिर से हम एंगल अगर चेंज कर दे इसी में, एच का मान कितना हो गया, यहाँ पे एच का मान कितना हो गया जी, एच बराबर कितना हो गया 20/2, तो एच बराबर कितना हो गया 10 मीटर हो गया जी। तो खंबे की ऊंचाई निकल गया। जो कलाकार है गया है डोर पकड़ के, तो उसका खंबे की ऊंचाई कितना हो गया, यानी 10 मीटर ऊंचा वो खंबे पे चला गया है, डोर पकड़ के, समझ गए जी। अब बताओ हम एंगल और बढ़ा दें, यहाँ पे एंगल क्या बढ़ा दें, यहाँ पे 60 अंश का। अब मान लीजिए 60 अंश का कोण बना रहा है, समझ जी। तो साइन 60 बराबर क्या हो जाएगा, साइन 60 इक्वल टू लंब बटा कोण। साइन 60 का मान कितना होता है, कोण में 3/2। लंब कोई ऊंचाई बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में। लंब ये हमारा क्या हो जाता है, खंबे की ऊंचाई, तो h मान लेंगे ऊंचाई को। कोण हमारा कितना है 20। अब ब्रज गुणनखंड करेंगे यहाँ पे, तो 20 में 20 कौड़ी में 3 होगा ना जी, अब बराबर 2h। तो इसको हम लिख सकते हैं h बराबर 20 बटा कौड़ी में 3 अब बटा 2, तो h बराबर कितना 2 दैया 10 कौड़ी में 3। अब खंबे की ऊंचाई कितना हो गया 10 कौड़ी में 3। लेकिन खंबे की ऊंचाई कोई कह दोगे 10 कौड़ी में 3, तो किससे मेजर करेगा, मेजर कर पाएगा जी। अब कौड़ी में 2 मेजर करो, इंच पटरी में कहीं कौड़ी में 2 लिखा रहता है, नहीं लिखा रहेगा, इसीलिए कौड़ी में 3 का मान क्या कर देंगे हम, फीड कर देंगे। क्या कर देंगे जी 10 गुणे कौड़ी में 3 का मान होता है 1.73 मीटर में है ना जी, तो 1.73, तो h बराबर 10 से गुणा करोगे तो दशमलव कहाँ उधर जाएगा ना जी, 17.3 मीटर। अब इतना तुम आसान से मेजर कर सकते हो इंच पटरी से चाहे किसी से भी कि हाँ। अब बताओ तुमसे कह दिया जाए कि खेत का मेड़ार की लंबाई 10 कौड़ी में 3 है, तो किससे नापोगे, आपको वहां पर दिमाग लगाना है कि 10 तो रबे करेगा, कौड़ी में 3 का मान आपको निकालना है, वर्गमूल भी चाहे भाग भी, समझ ना जी। उससे निकाल के उसका दशमलव मान रख दो, उसी के अप्रोक्सीमेट आ जाएगा वैल्यू, समझ ना जी। तो यहाँ पे अब खंबे की ऊंचाई क्या हो जाएगा 17.3 मीटर, समझ ना जी। नोट कर लो ये क्वेश्चन, ये वाला आपका पहला क्वेश्चन है 9.1 का, 9.1 का पहला क्वेश्चन। ऐसे एक सवाल जरूर आएगा, पिछले बार आया था उन्नयन कोण और अवनमन कोण, समझ रहे जी। पिछले बार आया था ना, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी वाला एंगल जो है इससे भी एक इजी क्वेश्चन 2 नंबर का आ सकता है। इससे 6 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा, 6 नंबर का उसमें से आएगा, 6 नंबर का इसमें से आएगा, जो पिछले वाला चैप्टर पढ़ा है। नोट कर ली, कहाँ नोट कर रही हो, कहाँ ऐसे बैठी हो, हाँ विपद पड़ गया है, बंद कर दो।